ओके, नाउ इन 2 नंबर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इफ़ देयर मीडियन इज 63 इसका मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इक्वल टू 63 दिया हुआ है और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, हमको दिख रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मीडियन यहाँ पे एन कितना है, एन इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन इक्वल टू 10 है, जो कि मेरा क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इवन नंबर में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इवन नंबर में मीडियन इक्वल टू होता है हाफ एन बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो हम लोग हाफ n मेरा 10 है, 10 बाई 2 2th टर्म प्लस n बाई 2 कितना हो गया यहाँ पे, चलो 10 बाई 2 ही कर लेते हैं, प्लस 1th टर्म। सवाल में तो कुछ है नहीं, तो इसको ये बस इसी फॉर्मूला के बदौलत हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये 5th टर्म हो जाएगा। अब 3 नंबर तुमको दिया जाएगा तो 3 नंबर देने लायक कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। 6th टर्म, तो ये हाफ। 5th टर्म कितना क्या है मेरा, 1 2 3 4 5, ये है x। और 6th टर्म क्या है, एक 5 + 1 मतलब 6 टर्म हुआ, तो ये हो जाएगा x + 2 हो गया। और ये मीडियन दिया हुआ है मेरा 63, ये दिया हुआ है, तो 63 × 2 कर लेते हैं, ये 2 इधर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2x + 2। तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, -2 इक्वल टू 2x और 2x इक्वल टू 124 और x इक्वल टू 124/2। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, therefore x इक्वल टू 62। ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। ओ और 3 नंबर में क्या है, इन 10 नंबर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द 7th नंबर increased by 8, how much will the median be changed। मतलब क्या बोला जा रहा है, समझ में आया। इन 10 नंबर्स मीन्स n इक्वल टू 10 है, ये हुआ इवन हुआ, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन यही हो जाएगा सेम, n इक्वल टू 10 यहाँ भी था, तो यहाँ तक काम हमको सेम करना है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म हो जाएगा। मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म, और यहाँ पे 7th टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 8, 7th टर्म को हम 8 बढ़ा दिए, तो मेरा 5th टर्म और 6th टर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म हम there is no change in median because 7th term is increased by 8 and median depend upon depend upon 5th and 6th term only, तो नो चेंज इन मीडियम, ये हो गया आंसर, ठीक है। ओके समझ में आ गया क्या हम कह रहे हैं। मीडियन मेरा 5th और 6th टर्म पर डिपेंड कर रहा है, और 7th टर्म या इधर जो मीडियन वाला टर्म है, ये जैसे ये दोनों नंबर का जोड़ को 2 से डिवाइड देने पे मेरा मीडियन आ रहा है,
अब इधर का नंबर क्या है नहीं है इससे तुमको कोई मतलब नहीं है ना, इन नंबरों से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओके, नाउ इन नंबर 4, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु अपेयर इन अ टेस्ट 3 secured less than 30 marks and 3 secured more than 75 marks. The marks secured by the remaining 4 students are 35, 48, 66 and 40. Find the median score of the whole group. देखो यहाँ भी n मेरा 10 ही है, n इक्वल टू 10 है जो कि इवन है, ठीक है। और यहाँ भी मीडियन मेरा डिपेंड करेगा किस पे, फिफ्थ और सिक्स टर्म पे। देखो मीडियन इक्वल टू इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, और n/2 की जगह पर डायरेक्ट 10/2th टर्म कर ले रहे हैं, टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म इक्वल टू हाफ फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म इक्वल टू हाफ ऑफ 3 टर्म तो इधर है। देखो हु अपेयर्ड इन ए टेस्ट 3 secured लेस देन 30 मार्क, सो 3 लेस देन 30 में है, फोर्थ नंबर में ये आया, फिफ्थ नंबर में ये आया, ठीक है, और सिक्स्थ नंबर में ये आएगा, 3 4 नहीं 4 5 6 7 ये हो जाएगा, ये है 4 नंबर, सॉरी 4 5 6 7 सेवेंथ नंबर हो गया। उसके बाद बाकी 3 जो नंबर है वो 75 से अधिक है, समझ में आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 4, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ टर्म हो गया 48 और सिक्स टर्म हो गया 66 इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा 8 + 6 14 4 1 in hand 6 + 4 10 and 1 11 इक्वल टू 2 5 जा 10 2 7 जा 40 57 आंसर आ गया। Therefore median equal to 57, ये हो गया आंसर, ठीक है। और अब हम लोग 5 नंबर करते हैं, ये समझ में आया ना। देखो बीच का नंबर यहाँ पर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 नंबर है, ये है लेस देन 30, और उसके बाद फोर्थ नंबर में आ रहा है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ, और फिर सेवेंथ के बाद 8 9 और 10, ये 3 नंबर है मोर देन 75, मोर देन 75 है ये, ठीक है। और ये 3 नंबर है लेस देन 30, तो यहाँ पे ये फोर्थ नंबर आ गया 35, यहाँ पे आ गया ये 48, यहाँ पे आ गया ये 66 और यहाँ पे आ गया ये 40, ठीक है। यही मेरा बीच का नंबर दिया हुआ है, और बाकी इधर का नंबर 3 इधर का 3 इधर का नंबर नहीं दिया हुआ है। तो मेरा ये निकल रहा है फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ यही आया ना, ये वाला आया मेरा फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, समझ में आ गया। इसी दोनों को जोड़ करके हमको 2 से डिवाइड करना है तो मेरा मीडियन निकलेगा। ओके, अब फिफ्थ नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी है, इसी तरह मीडियन समझ में आया ना, बहुत इजी है ना, बस बीच वाला निकालना है। तो मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे तुमको मीडियन दे दिया है, तो मीडियन इक्वल टू पहले नंबर देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो और इजी है। यहाँ पे n इक्वल टू 9 है जो कि ऑड है, ऑड वाला थोड़ा इजी रहता है ना। तो मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2th टर्म, 2th टर्म इक्वल टू n/2 क्या होगा 9 + 1 10/2th टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म, बहुत ही इजी है, इक्वल टू फिफ्थ टर्म, और मीडियन दिया हुआ 18 इक्वल टू दिस, तो 18 इक्वल टू फिफ्थ टर्म क्या हुआ 1 2 3 4 5 x + 5,
जाहिर है यही होगा, बाकी सब में तो x नहीं है। x+5 डायरेक्ट भी कर सकते, तो 4 इधर बाद दे दिए, ये बीच वाला x+5 है, लेकिन वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला करके करना है, ये तो नंबर नहीं मिलेगा। 18 - 5 = x, तो x = क्या हो गया, इक्वल टू निकल के आया मेरा 30। यही हो गया आंसर। ठीक है ना, बहुत ही ईजी था। ओके ओके तो अब हम लोग बना रहे हैं 19C का एक सवाल ले ले रहे हैं, है ना। एक सवाल चलो इस क्लास में हम लोग ख़त्म कर दें। फाइंड द मीन ऑफ दिस 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 एंड दिस, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन अबव बी मल्टीप्लाइड बाय। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी किए थे उससे होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग मीन निकालते हैं। मीन ऑफ द गिवन डेटा इक्वल टू क्या होगा, 8 + 12 + 16 + 22 + 10 + 4 डिवाइडिंग बाय 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना, जोड़े 20 हो गया, 20 और ये 20 40, 10 50 60 70 72/6, तो 6 से डिवाइड है, 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया। मीन इक्वल टू 12। अब पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बाय प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन, प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अगर हमको याद नहीं कितने नंबर प्रॉपर्टी में ये है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मीन भी लिख सकते हैं। हालांकि सेकंड प्रॉपर्टी में प्लस था, थर्ड प्रॉपर्टी में माइनस था, ये फोर्थ प्रॉपर्टी से होगा। चलो हम लोग बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू, रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू 12 × 3 = 36 हो गया। दूसरा नंबर वही लाइन लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू 12/2 = 6। और थर्ड नंबर में क्या आएगा, थर्ड नंबर में आएगा, अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू, रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा मीन 12 है, इसको इनटू पहले मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है और डिवाइडिंग बाय 2। ये प्रॉपर्टी याद है ना, अगर प्रत्येक टर्म में सेम नंबर जोड़ा जाए तो उसका मीन में भी उतना ही जुटेगा। अगर प्रत्येक टर्म में सेम नंबर माइनस किया जाए तो उसका मीन में भी उतना माइनस कर देने से उसका मीन निकल जाएगा। अगर प्रत्येक टर्म में सेम नंबर इनटू किया जाए तो उसके मीन में भी उतना ही नंबर इनटू कर देने से उस नंबर का मीन निकल जाएगा। तो यहाँ अगर मेरा मल्टीप्लाइड बाय 3 है, ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन एबव बी मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 3 से इंटू हो जा रहा है तो उसका मीन जो है उसमें भी 3 से इंटू कर देने से उस नंबर का मीन निकल जाएगा। और अगर प्रत्येक नंबर यहाँ पे जितना भी नंबर है सबको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका मीन निकालने के लिए हम जो मीन निकला है उसी को 2 से डिवाइड करने से वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि उसको पहले 3 से इंटू करना है प्रत्येक नंबर को, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो चलो हम लोग रिक्वायर्ड मीन को ही 3 से इंटू कर लिए और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 2 6 × 12, 6 3 × 18। और फोर्थ नंबर में क्या है, प्रत्येक नंबर मेरा 25% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा मीन निकालना है, प्रत्येक नंबर 25% बढ़ने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू 25% of 12 plus 12 equal to 25/100 into 12 plus 12, 25 4 × 100, 4 3 × 12 equal to 12 plus 3
इक्वल टू 15 आंसर। और 5 नंबर में by the property of mean required mean इक्वल टू, यहाँ पे 40% डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो पहले 12 लिखेंगे, 12 से माइनस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस में तो आगे पीछे लिखने से कोई हर्ज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको पहले 12 लिखना है, उसके बाद जो उससे माइनस करना है वो लिखना है। तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 12, ये 1 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। और अब तो ये नहीं जाएगा, तो 12 माइनस 12 2 जा 24/5 हो गया। तो यहाँ पे हमें एलसीएम ले लिए 5, 12 5 जा 60, 60 माइनस 24 इक्वल टू, माइनस करने पे आ गया 36/5, और इसको डिवाइड किए तो मीन इक्वल टू मेरा कितना आ जा रहा है, तो मीन इक्वल टू आ जा रहा है मेरा 5 से 5 6 जा 5 7 जा 35 और 1 बच जा रहा है, 0.2 हो जा रहा है ना, तो 7.2 ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया था आंसर, समझ में आ गया। तो एक सवाल हम लोग 19C का भी कर लिए, बहुत ईजी था जो कि, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ओके।